सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको जैसे ही पता है कि अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का, और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों की तैयारी हो रही होगी, लेकिन यही सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट का, और यही सिलेबस है। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो आपको ई स्टेट मैनेजमेंट जो एग्ज़ाम होने वाली है MPPSC की स्टेट मैनेजर की, उसमें भी काम में आएगा और काफ़ी चीज़ों में काम में आएगा। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने लिखा, मतलब राइट डाउन किए थे। फॉर एग्जांपल, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो मीनिंग ऑफ द रिसर्च, द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज डिस्कस न्यू फैक्ट एंड मेक फ्रेश नोन फैक्ट। मतलब बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल साधारण सी भाषा में अगर बोले कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे जो पुराने फैक्ट थे उनको डिस्कस करना, और एक नए नए फैक्ट जो अभी तक नहीं निकल के आए हैं उन्हें बताना। फिर कुछ रिसर्च के स्टेप्स हैं। बेसिकली ये 4 स्टेप्स है, मैं आपको बताती हूँ रिसर्च की क्या क्या। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हमने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसको रिव्यू द लिटरेचर, उसका हम रिव्यू कि अभी तक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या लिटरेचर या क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या किस तरह का डाटा अवेलेबल है। फिर उसके बाद में जो हमने रिव्यू किया, उसके बाद में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, कि हमारी क्या जो फाइंडिंग है उसका इंटरप्रिटेशन हमको निकालना पड़ेगा। तो राइट, आपको याद होना चाहिए रिसर्च की क्या स्टेप है। बेसिकली फर्स्ट इज अ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सेकंड इज अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड इज अ डाटा कलेक्शन, एंड फोर्थ इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ जीन पेगेट गेव द थ्योरी ऑफ द cognitive development of humans, cognitive development of the human on his fundamental research। जो जिन पैगनेट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज फंडामेंटल रिसर्च। फॉर और एक पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होती है, इसमें बेसिकली एक्सप्लोर द पॉसिबल फैक्टर, ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी या क्या क्या स्कोप हो सकता है अगर हमको किसी चीज़ में ये तलाश करना है, तो व्हाट वी कॉल दैट पोस्ट फैक्टो मेथड। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च की। टाइप ऑफ रिसर्च क्या होता है, एक फंडामेंटल रिसर्च होती है। फंडामेंटल रिसर्च में डेवलपिंग इफेक्टिव एक्सप्लेनिंग थ्रू द थ्योरी बिल्डिंग। फंडामेंटल रिसर्च में क्या है कि जो एक्सप्लेन करना, उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करना, समझाना, किस बेसिस पे, थ्रू द थ्योरी बिल्डिंग, जो अभी तक हमारे पास में जो थ्योरी बिल्डिंग्स है उस बेसिस पे, ठीक। नेक्स्ट है अप्लाई रिसर्च। अप्लाई रिसर्च में क्या होता है, अप्लाई रिसर्च में एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरी फॉर यूज इन द वेरियस सिचुएशंस। बात ये करते हैं कि अभी हमने फंडामेंटल पढ़ लिया कि जो एग्जिस्टिंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अप्लाई में क्या करना है, अप्लाई में बेसिकली ये करना है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी, की जो एक्सप्लोर करना किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज को ऑफ थ्योरी यूज इन वेरियस सिचुएशन, कि उस थ्योरी, अगर कोई थ्योरी है तो उसको अलग अलग सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये हो गया। उसके बाद में एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च जो होता है बेसिकली, एक्शन रिसर्च जो होता है इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशंस। की अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ सिचुएशन है उसको हमको इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करना हमारे इंटरवेंशन से या कोई टेक्निक से उसको इम्प्रूव किया तो उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एंड फोर्थ वन इज अ evaluating research is a find out the extent of perceived and impact of the interventions। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कुछ फाइंड आउट करना एंड एक्सटेंड करना, अगर कुछ जो फाइंड आउट किया हुआ है उसको और कुछ हद तक एक्सटेंड करना, परसीव द इम्पैक्ट ऑन इंटरवेंशन, कि उसका क्या इम्पैक्ट परसीव हो रहा है उस इंटरवेंशंस का, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी रिसर्च के टाइप हो गए हैं। रिसर्च के हमने टाइप पढ़े हैं, हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च हो गई हमारा फर्स्ट, सेकंड है अप्लाइड, थर्ड इज एक्शन, और फोर्थ इज इवैल्यूएटिंग, ठीक है। इसको लाइक करिएगा। अगर और मैंने ना कुछ ऐसे सिस्टमेटिक नहीं बनाया है, मतलब जैसे कुछ पढ़ा है मुझे इंपॉर्टेंट लगा है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 1 पेपर 2 या कुछ भी मैनेजमेंट से सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो मैं अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ। आई होप वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप नेट का पेपर मैनेजमेंट से दे रहे हैं, या फिर स्टेट मैनेजर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें मैनेजमेंट सब्जेक्ट है
या जिसका कुछ ना कुछ पार्ट मैनेजमेंट का है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, एस्टेट हो गई है, या फिर नेट का हो गया, या फिर जो भी एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, या फिर अभी हमारे यहाँ एमपी में एमपीएनएचएम ने बहुत सारी एग्जाम निकाली है नेशनल हेल्थ मिशन एमपी के में सेम्स कंसल्टेंसी के थ्रू। उसमें भी जो एग्जाम्स होती है और उनका जो सिलेबस होता है उसमें मैनेजमेंट के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आई होप अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो किसी न किसी एग्जाम में यूजफुल होगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।